नमस्कार किसान भाइयों। तो ये देखिए, आज हम पुनः मक्का की सेटिंग कर रहे हैं और इसमें ये जो बड़ी जाली है हमको चेंज करना होता है, ताकि क्या मक्के के दाने बड़े रहते हैं। तो उस वजह से हम कुछ ये जो नीचे वाली जाली है वर्धमान मल्टी क्रॉप थ्रेसर में, तो हमको चेंज करना पड़ता है। और ये जो जाली निकली हुई है आप इसको देख सकते हैं, ये गेहूं चना की जाली है जो हमारे रबी के सीज़न में काम पड़ती है। और ये देखिए, इसको हमने ऊपर का ढक्कन खोल लिया है और इसमें अभी सेटिंग करना बाकी, क्योंकि ये पुरानी गेहूं चने की सेटिंग है। तो अभी इसमें 2-3 चीज़ें चेंज करना रहता है। एक तो वो हमने आपको जाली बता रहे हैं, ये देखिए, इसको बिल्कुल सही रूप में सीधे डालना होता है, तो तभी ये अंदर जा पाती है। और ये जो आप जाली देख रहे हैं ये है धान की जाली। तो जब हम धान की फसल निकालेंगे तो हम इस जाली का प्रयोग करेंगे। धान की जो फसल की जो जाली होती है इसमें थोड़ा सा गैप रहता है, तो इस वजह से हर जो जाली रहती है बड़ी वाली ग्रिल लोहे की, ये अलग अलग प्रकार की होती है। हमारे पास 3 जाली हैं, ये धान मक्का गेहूं चना, तो अलग अलग जाली है। तो ये देखिए, तो अब आगे ये देखिए, हम ऊपर चढ़ गए हैं स्टैंड पर। और जब हम मक्का निकालते हैं तो हमको ये फिंगर निकालना पड़ता है, ताकि जो छिलके रहते हैं उसके वो सही रूप में बाहर निकल जाएं। और ये जो आप देख रहे हैं ये 3 पट्टी, इनको हम तलवार बोलते हैं। तो ये तलवार समय समय अनुसार हम निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब हम गेहूं चना या मसूर निकालते हैं तो हमको ये जो पूरा चांदा है इसको लगाना पड़ता है। और जब हम धान और मक्का निकालते हैं तो हमको ये चांदा ऊपर वाला हाफ इसको हम निकाल देते हैं, जिस वजह से धान का पैरा और मक्के की जो छिलके हैं वो बाहर दूर फेंक जाएं। और किसान भाइयों, आप ये देखिए, ये जो है इसको हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई किस रूप में हम कितना क्या करना है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये जाली वगैरह नट बोल्ट सही रूप में कसे रहें, क्योंकि अगर नट बोल्ट ज़रा भी ढीले रहे तो अंदर कुछ भी टूट फूट होने का खतरा हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये आप जो देख रहे हैं ये मॉडल है हापड़ प्लस सुपर मॉडल। इसमें ये रहता है कि जो अलग से एक व्हील रहता है उसको हम लगा सकते हैं, जो फसल को ऑटोमेटिक अंदर खींचता है। हम उसको डालते जाते हैं और फसल अंदर खिंच जाती, खास तौर से जो मूंग उड़द की फसल रहती है। और सूपा में क्या रहता है, हम गेहूं या धान को सीधे हाथों से ढकेला जाता है। तो अब मैं आपको मक्के की सेटिंग के बारे में बताऊंगा, और अभी हम इसको खोलेंगे तो हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे किस प्रकार से। आप ये जो देख रहे हैं, अगर हम इसमें शुरू करते हैं, जैसे कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये जो देख रहे हैं जो पट्टी अलग से वेल्डिंग की हुई, ये है कटर की पट्टी, जो कंघी नुमा लोहे की डिजाइन रहती है, उसको हम गेहूं के सीज़न में लगाते हैं, जिससे कि जो, और आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको बड़ा बोल्ट रख रहे हैं तो इसको छोटा रखेंगे, फिर इसको बड़ा रखेंगे, इसको छोटा रखेंगे, इसको बड़ा रखेंगे, ऐसा कर सकते हैं। या फिर एक बड़ा 2 छोटा, जो हमारा मक्के का सेटिंग होता है वो 1 बड़ा
2 छोटा, 1 बड़ा, 2 छोटा कर सकते हैं। इस अनुसार आप मक्के की सेटिंग कर सकते हैं। और चाहें तो आप बीच बीच में 1-2 बोल्ट निकाल सकते हैं, जिससे कि जो दाने रहते हैं हमारे वो ज़्यादा बारीक ना हो, टूटे ना। और धान में क्या होता है, धान में हम लगभग पूरे बड़े बोल्ट रखते हैं। जैसे ये आप ये देख रहे हैं इसको, कि 4 इंची लगभग हमको इतना रखना है। और सभी बोल्ट धान के जितने भी रहते हैं पूरे बड़े रहते हैं, इसमें छोटे बड़े नहीं रहते। और बीच बीच में आप 1-2 बोल्ट निकाल सकते हैं, जिससे कि धान चावल ना बने और सही रूप में बाहर निकल जाए। पैरा भी जो है पर्याप्त मात्रा में सही निकले, कहीं फंसे नहीं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रख सकते हैं। तो ये देखिए, अभी गेहूं की जाली लगी हुई है, इसको हम निकालेंगे। और पिछले बार हम इसको साफ़ नहीं कर पाए सही से, तो अगली बार ध्यान रखें, क्योंकि साफ़ करना ज़रूरी है किसान भाई, नहीं तो जंग लग जाती है। आप देख रहे हैं ये पानी में रखे होने के कारण ये जंग लग गई है। और ये जो मक्के की जाली है, अभी हम इसको नीचे सेट करेंगे। जब हम भूसा निकालते हैं तो ये फिंगर लगा देते हैं, लेकिन मक्का और धान में हम ये फिंगर लगाते नहीं। क्या है, पैरा फंसता नहीं इसके चक्कर में। तो किसान भाइयों, ये वर्धमान मल्टी क्रॉप थ्रेशर आपके उपयोग के अनुसार अच्छा है। आप अगर जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते हैं। तो आपके सुविधा अनुसार डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल निकालना चाहते हैं। धान और गेहूं के लिए तो मैं बोलता हूँ ये बहुत परफेक्ट है, क्योंकि हम इसको 2 साल से चला रहे हैं, हमको धान गेहूं कोई समस्या नहीं आई। मक्के के लिए परफेक्ट नहीं कह सकते, 75% सही कह सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या है, इसका बड़ा मुंह होने के चक्कर में दाने उछल जाते हैं, तो किसान थोड़ा सा कहता है कि यार दाना ज़्यादा उछल रहे हैं। तो बाकी घर के हिसाब से ये सही है, पर्सनल उपयोग के हिसाब से। तो ये पूरी उठ चुकी है, ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 फिल्टर दिए हुए हैं। और ये जो है ये सूपा है, इसको हम धान में और गेहूं में लगाते हैं, चना में लगाते हैं। ये पूरा पलट जाता है, इसको कम से कम पलटाने में 2-3 लोग लगते हैं। ये बहुत भारी भरकम काम किसान भाइयों, आप सावधानी से करें, सभी देख परख कर करें। ये टायर अभी भी जैसे तैसे नए जैसे लग रहे हैं। और ये जो 7 फिल्टर है, इसका उपयोग हम जब धाने में थोड़ी डस्ट आए, कचरा आए, तो इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हमको हवा देना है तो थोड़ा नीचे कर दें तो हवा तेज़ हो जाएगी, उससे क्या कचरा साफ़ हो जाएगा। यहाँ से जो नीचे कचरा रहता है, आप देख रहे हैं यहाँ से हवा आती है तो ये कचरे को बाहर फेंक देता है, तो जो कचरा रहता है नीचे गिर जाता है, और उससे हमारा जो अनाज होता है बहुत साफ़ निकलता है। और ये जो फ़िल्टर हैं, आप फ़िल्टर को बिल्कुल सही रूप में सेट करें, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे रहेंगे तो ये अनाज को ऊपर उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो इसलिए आप समय समय पर चेक करते रहें कि अनाज कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और ज़्यादा ऊपर भी ना रहा, ज़्यादा ऊपर रहेगा तो अनाज उतना साफ़ नहीं आ पाएगा। और अगर आप किसी प्रकार की समस्या है आपको, तो आप ये कंपनी का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। ये थ्रेसर बहुत अच्छा थ्रेसर है, वर्धमान कंपनी का है। इसकी जो कारखाना है वो है भिलाई छत्तीसगढ़ में। और इसमें और भी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार सेटिंग करके अन्य फसलों को निकाल सकते हैं। गेहूँ, चना, सरसों, मटर सभी प्रकार की निकाल सकते हैं। ये 750 RPM में चलता है। और ये 35 HP से ऊपर का ट्रैक्टर इसमें चला सकता है। और ये जो है, जैसे कि
जब हम कचरा वाला अनाज गिर जाता है तो उसको यहाँ डालकर हम उसको वापस से छान सकते हैं, ताकि क्या ऊपर से डालेंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन यहाँ से डालेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। इसलिए दूसरी चीज़ कि आप ये यहाँ पर जो ग्रीस की सेट वो पिन आते हैं उनको लगाकर आप ग्रीसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर और भी किसी प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप कंपनी के दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों।